हेलो एवरीवन, देखिए आज हमने कमल डंडी की सब्जी बनाई है और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और ये चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये कमल डंडियाँ हैं। बाज़ार से ख़रीदते समय हमने इनको ऐसा ख़रीदा है कि दोनों तरफ से बंद रहनी चाहिए। और ये देखिए इनके सिरे को हम काट रहे हैं, जिससे दोनों तरफ से बंद रहती हैं तो इनके अंदर गंदगी जो मिट्टी वगैरह है वो ज़्यादा नहीं रहती है। और नहीं तो खुली रहती हैं तो उनके अंदर मिट्टी वगैरह ज़्यादा रहती है। और ये देखिए हमने इनको काट लिया है और इसको हम रनिंग वाटर में यानी नल के नीचे सलाई से धो रहे हैं, जिससे इसके अंदर जो गंदगी है वो सारी निकल जाएगी। मिट्टी वगैरह है और जो भी कुछ है वो सारी निकल जाएगी। इस तरह से हमने इनको रनिंग वाटर में धो लिया है और धो के अब छील रहे हैं। और ये देखिए छीलना शुरू कर दिया है। और ये थोड़ी टाइट छिलती हैं, इनका छिलका थोड़ा कर्रा रहता है। तो ये देखिए इनको हम छीलते जा रहे हैं और ये छिलके हमारी कमल डंडी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको काट रहे हैं और थोड़ा तिरछा काट रहे हैं कि गोल काटें तिरछा काटें। इनको देखिए ये कमल डंडी को, और ये भी थोड़ी टाइट ही कटती हैं, इन्हीं कर दी। और इनको पतला पतला तिरछा हम काटते आ रहे हैं और ये कट के तैयार हो चुकी हैं कमल डंडी हमारी एक बाउल में। अब इनको थोड़ा सा बॉईल करेंगे जिससे थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए हमने कुकर में इनको डाल दिया है और ये अब नमक डाल दिया है। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल रहे हैं और पानी डाल के केवल एक सीटी हल्की सी जो आएगी उसके बाद ही हम इसको उतार लेंगे। हमने कुकर को चढ़ा दिया है गैस पे और देखिए ये बॉईल हो चुकी हैं हमारी। और कुकर को हमने उतार लिया और खोल के देखा है, चमचे से चला के देख रहे हैं इसको कि हाँ ये गल गई हैं, थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं, हाँ ये हो चुकी हैं। तो इनको हमने एक छन्नी में निकाल लिया है और इनका पानी भी जिससे छलनी से निथर गया है। और ये उबल के तैयार हो गई बॉईल हो के। और हम इसकी बढ़िया मसालेदार चटपटी सब्जी बना रहे हैं कमल डंडी की। इसके लिए कढ़ाई को हमने गैस पर गर्म करने रख दिया है। ये सारे मसाले हमारे तैयार रखे हैं। टमाटर का पेस्ट है, प्याज है, ये सारे सूखे मसाले हैं, अदरक का पेस्ट है, सारे मसाले हमने तैयार करके रखे हैं। और ये कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है तो इसमें हम तेल डाल रहे हैं। और ये तेल जैसे ही गर्म होगा उसमें हम मसाले डालना शुरू कर देंगे। और देखिए तेल गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले हम जीरा डाल रहे हैं। जीरा डाल दिया है हमने। और इसके बाद हमने इसमें हींग, 1 पिंच करीब ये हींग डाल दी है भाई। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट ये देखिए डाल दिया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें हमने खड़ी लाल मिर्ची 2 साबुत हैं वो डाल दी हैं। और इनको अदरक और लहसुन के पेस्ट को अब हम भून रहे हैं। देखिए, और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई कमल डंडी की सब्ज़ी की। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर करें। और ये हमने प्याज अभी दरदरा पीस के रखा हुआ है, इसको हमने इसमें मसाले में डाल दिया है तेल में। और इसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, तो हल्का सा ब्राउन होगा बस तभी तक भूनेंगे। और ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। और ये अब हम इसके बाद टमाटर जो हमने पीस के रखे हुए हैं, 2 टमाटर केवल, ज़्यादा नहीं लिए, मीडियम साइज़ के हैं, वो टमाटर की ग्रेवी इसमें हम डाल रहे हैं, टमाटर को जो पीसे हैं। और ये हमने टमाटर भी इसमें डाल दिए। और अब हम इसको चलाएंगे अच्छी तरह से चमचे से कि ये मिल जाए। और धीमी आंच पे ये मसाला भुनता जाएगा। और इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं सूखे मसाले जो हमने रखे हुए हैं। ये हल्दी पाउडर इसमें डाल दिया है। और इसी तरह से एक एक करके जो मसाले हैं वो हम डालते जा रहे हैं। देखिए धनिया पाउडर है, ये 2 चम्मच करीब हमने धनिया पाउडर डाला है इसमें। और इसके बाद आप देखिए चटपटा बनाना है इसको, तो इसके लिए हमने लाल मिर्ची पाउडर ये देखिए 1 चम्मच डाल दिया है। इसके बाद ये आधा चम्मच हमने और 1.5 चम्मच करीब डाल दिया है। और अब हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। गरम मसाला तो सब्जी के स्वाद को और बढ़ाता है। ये देखिए गरम मसाला भी इसमें हमने डाल दिया है। अब ये हम चलाएंगे अच्छी तरह से कि हाँ हम इसको भूनेंगे मसाले को, कि मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा। आप देखिए मसाला भुन रहा है। और इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं,
थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 चमचा करीब हमने ये पानी डाल दिया है और इसको धीमी आंच पे हम भून रहे हैं। मसाला तेल छोड़ देगा तो हमारा ये मसाला भून के तैयार हो जाएगा। देखिए अब इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक तो कंपलसरी है, बिना नमक के तो स्वाद ही नहीं रहेगा सब्जी में। यह हमने इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और इसको हम चला रहे हैं। नमक को भी इसमें हम मिला रहे हैं और देखिए, और जब ये मसाला भुन के तैयार हो जाएगा तो ये अपने आप तेल छोड़ने लगेगा और तेल छोड़ते ही इसमें हम देखिए अभी जो कमल डंडी हमने बॉईल करके रखी है काट के, वो उनको हम इसमें ऐड कर रहे हैं, डाल रहे हैं। देखिए, और ये हमने इनको मसाले में डाल दिया है और इसको हम चलाएंगे। अच्छी तरह से मसाला इनमें मिल जाएगा। देखिए अच्छी तरह से चला रहे हैं कि जिससे कि मसाला इनमें भर जा, अच्छी तरह से मिल जाएगा और ये बहुत अच्छी सब्जी, स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। बहुत ही स्वाद में बेहतर, मतलब कहना चाहिए बेहतरीन बनेगी ये। और ये अब इसमें हम थोड़ा रसेदार बनाएंगे इसमें इसको, तो थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे। जैसा जिसको खाना हो, जितनी रसेदार खानी है उस हिसाब से पानी ऐड करें। आप देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया और इसको चमचे से चला के देखेंगे कि हाँ पानी सफिशिएंट है। तो फिर हम इसको देखिए, हमने इसको चला के देखा है चमचे से कि हाँ पानी सफिशिएंट है। और ये देखिए हमारी सब्जी बन रही है, कमल डंडी की बेहतरीन सब्जी, स्वादिष्ट और मसालेदार। इसको हमने 10 मिनट के लिए अब ढक दिया है। 10 मिनट बाद हम इसको खोल के देखेंगे। हाँ सब्जी हमारी मीडियम आंच की है, ज़्यादा तेज़ नहीं की। देखिए आपने देखा होगा। और ये 10 मिनट हमारे हो चुके हैं और ये हमारी सब्जी बन रही है। देख रहे हैं हम कि हाँ सब्जी बनी या नहीं, चमचे से चला के देख रहे हैं। हाँ सब्जी हमारी लगभग बनने पर आ चुकी है। और ये देखिए हमने चमचे से चला के देखी है, बॉईल हो रही है ये। अब हम इसको एक सर्विंग बॉल में निकाल रहे हैं और देखिए हमने निकालना शुरू कर दिया है सर्विंग बॉल में। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी कमल डंडी की सब्ज़ी की, और आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर करें आप। ये देखिए धनिया से हमने इसको गार्निश कर दिया है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में और बहुत ही स्वादिष्ट है। ये प्रोटीन और मिनरल से भरपूर है। ये आप भी बनाइए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।